जय श्री राम। नमस्कार। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। जैसा कि इस अमावस्या के नाम से ही पता चलता है, मौनी अमावस्या मतलब साल में यही एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन रहकर व्रत किया जाता है। जब किया जाता है मतलब मौनी अमावस्या के दिन सभी कार्य जैसे कि पूजा पाठ, जप, तप इत्यादि सभी चीज़ें मौन रहकर की जाती हैं। इसके लाभ क्या होते हैं यह आप आज की वीडियो में जानने वाले हैं। मौनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, भक्त अमावस्या का व्रत धारण करना चाहते हैं तो उन्हें व्रत कब करना है, और आज के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान दिया जाता है। तो स्नान, दान और पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या है, मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। और आपके लिए वीडियो उपयोगी हो, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत में मुनियों की तरह आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि अगर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जाए, विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के आपके जो पाप हैं वह धुल जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है तथा यह माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत हो जाता है और इसलिए मौनी अमावस्या का दिन गंगा स्नान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण जो है गंगा स्नान का दिन है तथा इसे अमृत योग दिवस कहा जाता है। कुंभ पर्व दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है और इस पूरे दिन में एक भी शब्द का उच्चारण ना करते हुए एक दिन के व्रत का पालन किया जाता है। जैसे कि नॉर्मल कोई व्रत होता है तो उसमें आप अन्य जल का जो है त्याग करते हैं, निराहार रहते हैं, निर्जल व्रत करते हैं। इस व्रत में सिर्फ मौन रहा जाता है, मतलब अगर आप मौन रहकर स्नान, दान इत्यादि करते हैं तो आपका व्रत माना जाता है। बहुत से लोग जो हैं अन्न और जल का भी त्याग करते हैं। कई भक्त हैं जो कि फलाहार कर लेते हैं लेकिन मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं। कुछ तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का ही व्रत होता है। अब बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे दिन मौन नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में यह आप कर सकते हैं कि जब तक आप स्नान दान करते हैं तब तक अपनी इच्छा के अनुसार मौन व्रत रहने का संकल्प लें। जैसे कि 2 घंटे आप मौन रहें या फिर जब तक आप स्नान दान नहीं कर लेते हैं तब तक आप मौन ही रहेंगे। तो इस प्रकार से भी आप मौन व्रत का संकल्प ले सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो मौन रहने की अवधि कम या फिर आप ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे नियम यही होता है इस व्रत का कि पूरे दिन आपको मौन रहना चाहिए, इसलिए इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। और इस एक दिन मौन व्रत रहने का फ़ायदा क्या होता है, देखिए कहा जाता है, मतलब कि शास्त्रों में यह वर्णित है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर पूरे दिन उपवास रहा जाए, पूरे दिन मौन रहा जाए तो इससे पूरे मास में गंगा स्नान का जो है आपको फल मिलता है। पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है, शनि दोषों से जो है मुक्ति मिल जाती है, किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली का आपका दोष है वह भी समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही अनंत गुना पुण्य फल भी आपको प्राप्त होता है। तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मौन रह पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। अगर आप मौन नहीं भी रह पाते हैं तो पूरे दिन तो आप चाहें स्नान दान बिल्कुल मौन रहकर कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर आप मौन व्रत अपना खोल सकते हैं। और हाँ, मौन रहने का जो संकल्प है आपको कब और कैसे लेना है इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में हम जरूर देंगे। मौनी अमावस्या की तिथि अब जानते हैं कब प्रारंभ हो रही है। 28 जनवरी को शाम को 7:36 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा
29 जनवरी की शाम 6:05 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि हमें 29 जनवरी को ही प्राप्त हो रही है। अमावस्या है, इसलिए मौनी अमावस्या साल 2025 में 29 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन बुधवार है, तो पितरों के निमित्त जो स्नान करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, आप तर्पण करना चाहते हैं, सभी कार्य मौनी अमावस्या पर यानी कि 29 जनवरी को ही किए जाएंगे। जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, 29 जनवरी 2025 को बुधवार के दिन अमावस्या तिथि का व्रत आप धारण करेंगे। 29 जनवरी को सूर्योदय काल का समय जो रहेगा सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त का समय जो होगा शाम को 6:08 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा 5:35 से सुबह 6:02 तक अमृत काल का समय नोट कर लीजिएगा। शाम को 9:01 से 10:05 तक अमृत काल वह समय होता है जिस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो शुभ कार्य जो भी करते हैं उसका फल आपको जन्म जन्मांतर मिलकर आपको प्राप्त होता है। तो शाम के समय अमृत काल हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब रात्रि में ही आप लोग इस समय में कोई भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको जो है ज़रूर पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और वह है राहु काल का समय। 29 जनवरी को जो है राहु काल का समय है दोपहर में 12:04 से दोपहर में 2:02 तक। ठीक है, तो इस समय में आपको कोई भी जो है शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या नहीं है मौनी अमावस्या के दिन तो आप इस समय का ध्यान अवश्य रखिएगा। इस दिन प्रयाग जो राज है उसमें शाही स्नान होगा। बहुत सारे भक्त हैं जो कि जाएंगे भी, तो आप में से अगर कोई भाग्यशाली भक्त है जो मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे प्रयास तो रहेगा और सबकी इच्छा होती भी है कि मौनी अमावस्या पर कुंभ का स्नान हो जाए, बाकी तो प्रभु की इच्छा। अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं, और बहुत सारी जो भी आपकी इच्छाएं हैं या किसी पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं कि जानकारी हो तो हमें अवश्य बताइएगा। और ये जो अमावस्या संबंधित जानकारी है आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए उपयोगी होगी ये सारी जानकारी। अगर थोड़ी भी उपयोगी रही हो, आपको कुछ फ़ायदा मिले, तो आप कृपया करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाँ, बोलते भी जाइएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना आप सभी के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने का आपका तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी।